Welcome friends, again I welcome you on my YouTube channel. Today our subject is data structure and our topic is algorithm and its performance. So friends, as we know, an algorithm is a sequence of steps to solve a problem. There may be more than one problem to solve a problem. There may be more than one algorithm to solve a problem. एल्गोरिथम इज़ जस्ट अ सीक्वेंस एंड यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ ए प्रॉब्लम. कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव जिसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती है. टू ऐड एन नंबर्स, टू डिस्प्ले एन एरे, टू ऐड टू एरेज, टू मर्ज टू एरेज, टू रिवर्स एन एरे, एनी ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव जिसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है वो हमारे लिए प्रॉब्लम होता है. ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव हमारे लिए प्रॉब्लम होता है जिसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है. अब उसके जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन हम लिखते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन हमारे दिमाग में होता है, ठीक है, उस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को हम एल्गोरिथम कहते हैं. ठीक है, और एक अच्छी एल्गोरिथम आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका प्रोग्राम बनाया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके, किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एल्गोरिथम की. ठीक है, तो एल्गोरिथम इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. ठीक है, ऑफ कोर्स देयर मे बी मोर देन वन प्रॉब्लम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, देयर मे बी मोर देन वन एल्गोरिथम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. ठीक है, एक से ज़्यादा एल्गोरिथम हमारी सीक्वेंस इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, और एक से ज़्यादा एल्गोरिथम हो सकती हैं किसी भी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए. ठीक है, लेकिन उनमें से कौन सी एल्गोरिथम बेहतर है ये हम कैसे पता लगाएंगे. ठीक है, दिस कैन बी जज बाय टू पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम. ठीक है, दैट इज द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट. उसके बाद मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, दैट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई बाय द एल्गोरिथम, दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, यानी दो पैरामीटर होते हैं किसी भी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए. एक उसके द्वारा लिया गया समय, ठीक है, दूसरा उसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया मेमोरी स्पेस. तो इन दो पैरामीटर के पे जो एल्गोरिथम खरी उतरती है उसे हम बेस्ट एल्गोरिथम या इफिशिएंट एल्गोरिथम कहते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास शॉर्टिंग करने की बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, तो जिस एल्गोरिथम का रनिंग टाइम सबसे कम होगा और जिसका मेमोरी स्पेस सबसे कम होगा उसे हम बेस्ट एल्गोरिथम कहेंगे. ठीक है, ठीक है, तो मेमोरी स्पेस टेकन बाय द एल्गोरिथम इसे कहते हैं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम दैट इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेमोरी रिक्वायरमेंट कहा जाता है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट कहा जाता है. यानी इन दो पैरामीटर के अकॉर्डिंग, इन दो पैरामीटर्स, एज पर दीज टू पैरामीटर्स वी सेलेक्ट अ सिंगल एल्गोरिथम, अब यानी बेस्ट एल्गोरिथम अमंग मैनी एल्गोरिथम्स. यानी बहुत सारी एल्गोरिथम्स में से हमें एक एल्गोरिथम यानी जो बेस्ट होगी उसे हम सेलेक्ट करते हैं सिर्फ इन दो पैरामीटर्स के बेसिस पे. ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अब बात करते हैं. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के दो पार्ट में डिवाइड होती है. एक इंस्ट्रक्शन स्पेस यानी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस, यानी जो आप एल्गोरिथम लिखोगे उसके जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो जो मेमोरी स्पेस लेंगे उसे इंस्ट्रक्शन स्पेस कहते हैं. ठीक है, जब आप उसे जो इनपुट दोगे, ठीक है, जो आप उसे इनपुट दोगे वो जो स्पेस प्रोग्राम ऑक्यूपाई करेगा उसे डेटा स्पेस कहते हैं. ठीक है, तो मेमोरी स्पेस दो प्रकार का लेती है आपकी एल्गोरिथम, एक तो इंस्ट्रक्शन स्पेस, एक डेटा स्पेस. ठीक है, जो कि फिक्स होता है. आप किसी भी सिस्टम पे चेक करेंगे मेमोरी स्पेस 10 KB, 20 KB, 15 KB फिक्स रहेगा. ठीक है, अब आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ ए इंपॉर्टेंट फैक्टर. किसी भी एल्गोरिथम को खुद को रन कराने में, या आप कहें कि इनपुट गिवन एंड आउटपुट प्रोड्यूस, इसके बीच का जो अंतराल होता है उसको ज़्यादातर एल्गोरिथम का रनिंग टाइम माना जाता है. ठीक है, तो या फिर आप ये कह सकते हैं एक एल्गोरिथम को खुद को रन कराने में लिया गया समय उसके द्वारा लिया गया समय कहलाता है. ठीक है, इसे ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में चेक करेंगे वो फिक्स ही रहेगी, वो कभी वेराई नहीं करती. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका वेराई करता है.
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेराई क्यों करती है? बिकॉज इट इज डिपेंड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेराइज फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। वाई? बिकॉज ये इसलिए वेराई करती है क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के रनिंग आपके अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना जल्दी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा रहा है। ठीक है। दूसरा, आपके आपके कंप्यूटर की जो स्टेट है, यानी आपने किसी कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेस खोले हुए हैं तो आपका रनिंग टाइम वहाँ पर, एल्गोरिथम का रनिंग टाइम वहाँ पर ज़्यादा आएगा। और किसी सिस्टम के अंदर आपने केवल एक प्रोग्राम, आपका केवल उस एल्गोरिथम का रनिंग टाइम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका रनिंग टाइम कम आएगा। तो यानी प्रोसेसर लोड, आपके प्रोसेसर के ऊपर कितना लोड है। दूसरा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, इस पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, आपका हार्डवेयर प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए जो उसके कारण भी वेराई करता है। तो इन 4 पैरामीटर्स की वजह से आपका जो रनिंग टाइम है, जो हम सेकंड की टर्म में अगर निकालेंगे तो वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अलग अलग आएगा। किसी में 10 सेकंड, किसी में 15 सेकंड, किसी में 20 सेकंड, किसी में 25 सेकंड। ठीक है, क्लियर। अगर इनपुट सेम रही तो भी इनपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है। छोटी इनपुट के लिए रनिंग टाइम कम आएगा, बड़ी इनपुट के लिए रनिंग टाइम ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इनपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इनपुट सेम भी रखेंगे तब भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंसी, ठीक है, क्लियर, और आपका हार्डवेयर डिपेंडेंसी, इस हार्डवेयर के डिपेंडेंट होने के कारण आपका जो रनिंग टाइम है, या और लोड के कारण, लोड ऑन योर प्रोसेसर, या नंबर ऑफ प्रोसेसेस टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन योर प्रोसेसर। ठीक है, जो प्रोसेसर को बहुत सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट करने हैं उनके कारण भी, ठीक है, वो वेटिंग क्यू में डाल देता है अदर प्रोसेस को। ठीक है, ये प्रोसेसर शेड्यूलिंग का पार्ट है। ठीक है, ठीक है। तो इन सब पैरामीटर्स के कारण आपका जो रनिंग टाइम है वो सिस्टम टू सिस्टम वेराई करता है। ठीक है, इसीलिए जो हम एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में निकालते हैं। इसी के लिए हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन यूज़ करते हैं किसी भी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम निकालने के लिए, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा एल्गोरिथम्स का जो रनिंग टाइम होता है बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा नोटेशंस में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड इस टर्म में नहीं मेजर किया जाता। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज द स्टैंडर्ड नोटेशंस टू कैलकुलेट द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम निकालने के लिए हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस यूज़ करते हैं, और 3 केस में निकालते हैं। बेस्ट केस, सबसे बढ़िया समय लिया गया एल्गोरिथम के द्वारा लिया गया सबसे कम समय, वर्स्ट केस, सबसे एल्गोरिथम के द्वारा लिया गया सबसे ज़्यादा समय, और एवरेज केस, इनके बीच में लिया गया समय, बेस्ट और वर्स्ट केस के बीच में लिया गया समय। तो बेस्ट परफॉर्मेंस वो होती है जब एल्गोरिथम सबसे कम समय लेती है, और वर्स्ट परफॉर्मेंस वो होती है जब एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा समय लेती है। ठीक है, और एवरेज केस इनके बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा एल्गोरिथम और उसकी परफॉर्मेंस, कि एल्गोरिथम क्या होती है, उसकी हम परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या